बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज के दिन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी एक केस में नहीं बल्कि 3 मुख्तलिफ केसेस में बरी हुए हैं। जो सबसे बड़ा केस साइफर केस, उसमें आज जजिस ने कमाल कर दिया है, बल्कि मैं कहता हूं कि इंसाफ का बोलबाला कर दिया है। मुझे पूरा पता था, पूरा यकीन था, पहले भी इसके मेरिट्स को डिस्कस किया जा चुका है कि इमरान खान के खिलाफ जितने भी केसेस बनाए गए हैं बिल्कुल फजूल किस्म के और अब्सर्ड किस्म के केसेस हैं। मतलब प्रोसिक्यूशन इतनी एब्सेंट माइंडेड है, इतनी गैर हाजिर दिमाग और बेवकूफ है कि उसको यही पता नहीं चलता कि उन्होंने अपने केस को किस तरीके से बेहतर करना है और मजबूत करना है। इतने बड़े बड़े ब्लंडर जब आप छोड़ेंगे, इतनी बड़ी बड़ी खामियां जब केस के अंदर आप बना देंगे, तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा, वो केसेस बरी होंगे। और अदालतें समझती हैं और अदालतें जानती हैं कि इमरान खान के खिलाफ जितने भी केसेस बनाए गए हैं वो बिल्कुल फजूल किस्म के केसेस हैं और बिला वजह उन्हें परेशान करने के लिए, लेकिन अपने मकसद में वो कामयाब नहीं हो पा रहे। इमरान खान को परेशान नहीं कर पा रहे, उसे डराने के लिए, भगाने के लिए, वो डील कर ले, वो भाग जाए, वो अपने स्टांस से पीछे हट जाए, वो पाकिस्तान छोड़ दे, वो उसे रिहा कर देते हैं, खामोश बैठ जाए, वो कोई एहतजाज ना करे, वो कोई जुलूस ना करे, वो कोई धरना ना दे, वो चलती हुई गवर्नमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन प्रोसिक्यूशन हर जगह पे नाकाम हो रही है और बुरी तरह से नाकाम हो रही है। आप देखें कि एक तरफ सारी ताकतें इकट्ठी हैं, पीडीएम की सारी जमातें इकट्ठी हैं, इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ मिली हुई है और एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से इमरान खान को फंसा दें, उसको परेशान कर दें, उसको मजबूर कर दें, उसके ऊपर इतनी सख्तियां की जाएं कि वो सरेंडर कर दे। लेकिन नाकामी, केसेस बनाए उसमें नाकामी, असाबी तौर पर वो कमजोर पड़ जाए उसमें नाकामी, उसको डरा दें उसमें नाकामी, उसके ऊपर हमला करके उसको अंडर प्रेशर कर दें उसमें नाकामी, उसको मजबूर इस हद तक कर दें, उसको डेथ सेल में रख के उसके जितनी भी सहूलियात एक प्राइम मिनिस्टर को, एक्स प्राइम मिनिस्टर को मिलनी चाहिए, वो ना दे के उसे मजबूर कर दें कि वो डील कर ले, मुल्क छोड़ दे, वट एवर कुछ भी। लेकिन बुरी तरह से पीडीएम की सारी जमातें नाकाम हो गई हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी नाकाम हो चुकी है, क्योंकि इमरान खान जिस जगह पर खड़ा था आज भी उसी जगह पर खड़ा है और उसके खिलाफ जितने भी केसेस बनाए गए वो गलत थे, झूठ पर मबनी थे, बेबुनियाद थे, उनका कोई वजूद नहीं बनता था, अदालतें समझती थी। और मैं अदालतों को अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने इंसाफ का और कानून का बोलबाला किया है। मुझे पहले से भी पता था कि ये केसेस इनकी कोई हैसियत नहीं है। साइफर केस को भी पहले मैं काफी हद तक डिस्कस कर चुका हुआ हूं, आज भी इस केस को थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि आखिर अदालतों के सामने कौन से ऐसे बड़े बड़े पॉइंट्स थे कि जिसकी बुनियाद पर इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया। बहरहाल इस केस की जब समाअत हुई या जिस तरीके से हुई, बहरहाल 10-10 साल कैद इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को सुना दी गई। ये तकरीबन 30 जनवरी 2024 को उनको सजा सुनाई गई। उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील फाइल की गई, जिसकी समाअत जस्टिस अमर फरूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने की और आज उस केस का फैसला सुना दिया गया, अपीलें मंजूर कर ली गई और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बाइज्जत तौर पर बरी किए जाने का और रिहा किए जाने का हुक्म सादर फरमा दिया गया। ये एक अलग बात है कि अदालत के हुक्म के बावजूद, आल्दो के इस केस में उनको बरी कर दिया गया है, उनको रिहा हो जाना चाहिए, लेकिन अभी रिहा नहीं हो सकते क्योंकि अभी इद्दत में निकाह वाला केस पेंडिंग है और इसके अलावा 9 मई के कुछ ऐसे मुकदमात मौजूद हैं जिनमें अभी इमरान खान की बरीयत होना बाकी है। मैं ये पहले भी अर्ज कर चुका हुआ हूं कि इमरान खान के खिलाफ जितने भी केसेस बनाए गए हैं, अगर उनमें जमानत मंजूर भी हो जाती है या उनको बरी भी कर दिया जाता है, वट एवर, लेकिन फिर भी इमरान खान को रिहा नहीं किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई है गवर्नमेंट के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और एक नया अब जो पंडोरा बक्स खुल चुका हुआ है कि इमरान खान ने जो एक ट्वीट की और कहा कि लिखा कि गद्दार कौन है, इसके ऊपर भी इंक्वायरी शुरू हो चुकी हुई है। बहरहाल अभी फिलहाल इमरान खान साहब की बेशक सारे केसेस के अंदर जमानतें मंजूर हो जाएं या सस्पेंशन हो जाए या उनकी बरियत हो जाए, इसके बावजूद भी इमरान खान की रिहाई का भी कोई भी दूर दूर तक अमकान नजर नहीं आ रहा। अच्छा, बात हो रही थी कि साइफर केस का जब ट्रायल हुआ तो इसको जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने इस केस की समाअत की।
لیکن کیس کی سماعت کے دوران ان کے اوپر بہت بڑا پریشر تھا، ان کو بڑی ہیش تھی، بڑی جلد بازی میں تھے، ان کو بڑی کالی پڑی ہوئی تھی کسی طریقے سے جتنی جلدی ہو سکے اس کیس کا فیصلہ کریں اور اس کیس میں عمران خان کو، شاہ محمود قریشی کو سزا سنا دیں۔ بلکہ یہ فیصلہ انہوں نے خود لکھا بھی نہیں تھا، ایک ریٹن فارم کے اندر ایک سکرپٹ ان کے پاس آیا، انہوں نے صرف اس کے اوپر سگنیچر کیا اور اس کو اناؤنس کر دیا۔ بہرحال اگر ہم اس کی بڑی بڑی خامیوں کے حوالے سے بات کریں، جس کو پہلے بھی ڈسکس کیا جا چکا ہوا ہے کہ بڑی جلدی کے اندر اس کیس کا ٹرائل کیا گیا، مطلب کہ گھنٹوں کے لحاظ سے 10 12 15 گھنٹے اس کیس کی مسلسل سماعت جاری رہتی تھی۔ رات اکثر ایسا ہوتا تھا کہ 10 11 12 بجے تک اس کیس کی سماعت ہوتی تھی۔ حالانکہ عام طور پر سب کو پتا ہے کہ عدالت کا ٹائم تقریباً میکسیمم 4 بجے تک ہوتا ہے، اور عدالت کا ٹائم جیسے ختم ہو جائے عدالتیں اپنا کام بند کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے اب آئندہ تاریخ پہ اس کیس کی جو بقیہ سماعت ہے وہ پوری کی جائے گی۔ لیکن اس کیس کے اندر چونکہ پریشر بہت تھا، جلد بازی بہت تھی، فیصلہ کرنا تھا، لہٰذا 11 12 بجے تک اس کیس کی سماعت چلتی رہی۔ اچھا چلیں، جلد بازی تو تھی، رات 11 12 بجے تک اس کیس کی سماعت چلتی رہی، لیکن اس میں سب سے بڑا جو بلنڈر کیا گیا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی کو اپنا وکیل انگیج کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ مطلب کہ 1 2 تاریخ پہ اس طرح ہوا کہ ان کے وکلا تھوڑے سے لیٹ ہو گئے، تو ان کی مرضی کے بغیر، ان کی پرمیشن کے بغیر، ان کو بتائے بغیر سرکار کی طرف سے ان کو وکلا دے دیے گئے، جو کہ سائفر کیس کی الف بے کو بھی نہیں جانتے تھے، نہ ان کی تیاری تھی، نہ وہ جانتے تھے اس کیس کے حوالے سے، ان کو کوئی ہو نو نہیں تھی۔ تو انہوں نے اس کیس کا کیا ٹرائل کرنا تھا، بہرحال جلدی جلدی کر کے انہوں نے کیس کو جیسے تیسے کر کے مکمل کیا، اور اس کیس کو کی سماعت مکمل ہونے کے بعد اس کو فیصلے تک لے آئے۔ یہ ایک بہت بڑا بلنڈر تھا اور بہت بڑی زیادتی تھی ان کے ساتھ، کیونکہ ہر شخص کا ایک رائٹ ہے کہ وہ اپنی مرضی کا وکیل انگیج کر سکتا ہے، وکلا بزی ہو سکتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ عدالت میں وہ لیٹ آئیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ عدالت کے اندر حاضر نہ ہو سکیں تو عدالتیں ڈیٹ دے دیتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو بتائیں بھی نہ، کسی کی پرمیشن بھی نہ لیں، کسی کو انفارم بھی نہ کریں اور اس کی مرضی کے خلاف اس کو سرکاری طور پر وکلا دے دیے جائیں۔ چلیں، یہ بھی ایک ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا بلنڈر یہ کیا گیا کہ عمران خان کی طرف سے 342 کے بیانات ان سے لے لیے گئے، ان کے وکلا کی غیر موجودگی میں، بغیر اپنے وکلا سے مشاورت کیے۔ جلد بازی بہت تھی اور شاہ محمود قریشی صاحب کے 342 کے سوالات نہ ان کو دیے گئے، نہ ان کے جوابات لیے گئے۔ یہ ایک قانونی طور پر بہت بڑا سکم تھا، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کے خلاف جو بھی شہادت صفحہ مثل کے اوپر آتی ہے، اس کے 1 بائی 1 کر کے کوسچنز آپ نے ملزم کے سامنے رکھنے ہیں اور ان تمام سوالات کے جوابات لینے ہیں، اور جب تک ان کے جوابات نہ آ جائیں عدالتیں اس کیس کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے 342 کے سوالات کے جوابات نہیں آئے تھے، اور اس کے باوجود اس کیس کا فیصلہ کر دیا گیا۔ اس کیس میں جو سب سے بڑی امپورٹنٹ بات تھی، جو سب سے بڑا بلنڈر تھا، وہ یہ تھا کہ جس دن عمران خان صاحب کی طرف سے 342 کے جوابات دیے گئے، آلدو کہ شاہ محمود قریشی کی طرف سے نہیں دیے گئے، اسی دن اسی وقت اس کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ مطلب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک ملزم اپنا 342 کا جواب جمع کرواتا ہے تقریباً 2 3 بجے دن کے، اور اسی وقت اس کے جوابات لینے کے بعد 77 صفحات پر مشتمل 77 پیجز آپ اس کا فیصلہ سنا دیتے ہیں؟ یعنی کہ کس طرح یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ چند منٹوں کے اندر اتنی بڑی فائل کا فیصلہ لکھوا دیں اور اس کے اوپر سگنیچر کر کے ڈیٹ ڈالیں اور اناؤنس کر دیں؟ بہرحال اس کیس کو ختم ہونا ہی تھا، اس کیس کا الٹیمیٹ ڈیسیجن یہی آنا تھا۔ عدالتوں کے اس فیصلے کو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بالکل قانون کے مطابق اور انصاف کے مطابق فیصلہ کیا ہے اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو باعزت طور پر بری کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف، عمران خان، شاہ محمود قریشی مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن ان کے لیے یہ ایک تھوڑی سی بری خبر اس حوالے سے ہے کہ ابھی ان کو رہا نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، عمران خان صاحب کی طرف مبارکباد، ایک تو سائفر کیس میں بن دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں 2 مختلف اور مقدمات میں بھی بری کر دیا گیا ہے، کیونکہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف جو آزادی مارچ اور توڑ پھوڑ کے 2 کیسز تھے جو کہ جوڈیشل مجسٹریٹ اسلام آباد نے اس کیس کی سماعت کی، اس میں بھی ان کو بری کر دیا گیا۔ آپ آئے روز دیکھتے ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے جتنے بھی کیسز عمران خان کے خلاف بنائے گئے ہیں وہ 1 بائی 1 کر کے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے تقریباً 200 کے لگ بھگ ان کے خلاف کیسز بنائے گئے تھے، لیکن کافی حد تک ان کی کیسز کی تعداد اب کم ہو چکی ہوئی ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ
केस की बाकायदा तौर पर समाअत हो, और समाअत हो जाने के बाद जिस तरह से ये साइफर केस की मुकम्मल समाअत हुई है, ये मजिस्ट्रेट के पास से जो 9 मई के हवाले से केसेस है ना, उनकी तो समाअत भी पूरे तरीके से नहीं हो रही। मतलब कि पुलिस अपना चलान मुकम्मल करने के बाद अदालत में भेजती है, जैसे ही चलान मजिस्ट्रेट की अदालत में आता है, उसी वक्त इमरान खान की बरीयत के लिए एक एप्लीकेशन अदालत के अंदर सबमिट करवा दी जाती है, क्योंकि कानून ये कहता है अंडर सेक्शन 249 ए के सीआरपीसी के तहत कि अगर किसी शख्स के खिलाफ, किसी मुलजम के खिलाफ शहादत मजबूत ना हो और उसको सजा होने का इम्कान ना हो, तो अदालतें उसे बरी कर देती हैं, मतलब कि केस की समाअत मुकम्मल नहीं की जाती। तो इस केस में भी इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया, केस की समाअत किए बगैर, क्योंकि उनके के खिलाफ केस साबित ही नहीं होता था और ना ही इनके खिलाफ कोई शहादत मौजूद थी। लिहाजा शहादत रिकॉर्ड किए बगैर ही इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया। मतलब कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी आज के दिन 3 बड़े केसेस में बरी हो चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और केस को भी डिस्कस कर लेते हैं, इद्दत में निकाह वाला केस। खैर, ये केस भी एक अब मजाक बन गया हुआ है, एक ड्रामा और तमाशा बन गया हुआ है। जिस तरह खावर मानिका को जब पता चला ना कि उसका केस इंतहाई कमजोर है, बहरहाल खावर मानिका के लिए मेरे पास कुछ अच्छे अल्फाज नहीं है। मैं समझता हूं कि उससे घटिया और नीच इंसान शायद कोई हो ही नहीं सकता, कोई बेशरम इंसान शायद हो ही नहीं सकता। चले, खैर, बात लंबी हो जाएगी, लंबी डिबेट चली जाएगी। उस दिन जब शाहरुख अर्जुमंद की अदालत में इस केस का फैसला होने वाला था, ऐन मुमकिन था कि चंद लम्हों के बाद इस केस का फैसला सुना दिया जाता, लेकिन उस वक्त खावर मानिका अदालत के अंदर गया, उसने रोना शुरू कर दिया, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, अदालत के ऊपर उसने अदम एतमाद कर दिया कि मुझे आपसे इंसाफ की उम्मीद नहीं है, मैं आपसे फैसला नहीं करवाना चाहता। बुशरा बीबी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, इमरान खान को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, जोलियां उठा उठा के, हाथ उठा उठा के बददुआएं देना शुरू कर दी, और मकसद सिर्फ ये था कि ड्रामा इस लेवल का करो कि अदालत मजबूर हो जाए कि इस केस को अर्जन कर दे। बहरहाल, मैं उस दिन अदालत के उस फैसले को भी अप्रिशिएट नहीं करूंगा कि उन्होंने एक लेटर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा कि जी इस तरह की सूरत हाल पैदा हो गई है, मेरे खिलाफ अदम एतमाद आ गया है, लिहाजा मैं इस केस का फैसला नहीं करूंगा। जब मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब आपने उस केस की समाअत मुकम्मल कर ली, आल दो के आपके ऊपर पहले भी अदम एतमाद आ चुका हुआ था, ये खावर मानिका ने पहले भी उसी कोर्ट में एक एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी कि मुझे इस जज से इंसाफ की तवक्को नहीं है, लेकिन उसकी वो दरखास्त खारिज कर दी गई थी। जब उस वक्त आपने वो दरखास्त खारिज कर दी, उस केस का ट्रायल आपने मुकम्मल कर लिया, शहादतें ले ली, तमाम प्रोसीडिंग उस केस की जो थी वो आपने मुकम्मल कर ली, और आप ऐन मुमकिन था कि चंद लम्हों के बाद उस केस का फैसला सुना देते। आपके पास वो फैसला बाकायदा तौर पर लिखा हुआ मौजूद था, लेकिन उस वक्त जज ने गलत किया, प्रेशर में आ गए, अप्रोच थे, वट एवर, कोई डर था, खौफ था, क्या सूरत हाल थी, लेकिन जज साहब ने, शाहरुख अर्जुमंद ने उस केस का फैसला नहीं सुनाया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक लेटर लिख दिया कि मैं इस केस का फैसला नहीं सुनाना चाहता, क्योंकि अगर मैंने फैसला सुना दिया तो किसी ना किसी पार्टी का ये इतराज आ जाएगा कि मैंने किसी प्रेशर में आके फैसला किया या मैंने गलत फैसला किया। तो बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब उस केस को दोबारा से फिक्स कर दिया है। रावलपिंडी के एक एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका साहब के पास उस केस को भेज दिया है कि आप अब इस केस की, चूंकि समाअत तो मुकम्मल हो चुकी हुई है, कि अब आप इसमें फाइनल आर्गूमेंट सुने और इस केस का फैसला सुनाएं। अच्छा, अगर मैं अफजल मजोका साहब की बात करूं तो उनको मैं काफी अच्छे तरीके से जानता हूं, क्योंकि उनकी अदालत में मैं काफी सारे केसेस ऑलरेडी कर चुका हुआ हूं। वो पहले यहाँ गुजरांवाला में मौजूद थे, बड़े स्पीडी ट्रायल करते हैं, बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं, बड़े लॉ नोइंग बंदे हैं, तो उनके साथ काम करके अच्छा लगा, मजा आया। और मैं समझता हूं कि एक अच्छे बंदे के पास अब ये केस आ चुका हुआ है और अब इस केस का फैसला ज्यादा दूर नहीं है। अब ये ड्रामा नहीं होगा कि मुझे जज पे एतबार नहीं है तो इस केस को ट्रांसफर कर दो, या इस पे लंबी लंबी अब बहसें चलती रहेंगी। आई होप कि जिस अफजल मजोका साहब जिस लेवल के बंदे हैं, वो इस केस को ज्यादा देर अब नहीं चलाएंगे। शायद 1-2 तारीख के अंदर इस केस की समाअत करेंगे और फैसला सुना देंगे। और जिस दिन इद्दत में निकाह वाले केस का फैसला आएगा, मैं आपको एडवांस में पहले भी बता चुका हूं, मैं अभी भी आपको बता रहा हूं, ये साइफर वाले केस में भी मैंने आपको बहुत क्लियर बता दिया था, तोशाखाना केस में भी मैंने आपको पहले बता दिया था, और अब इद्दत में निकाह वाले केस में भी मैंने आपको पहले बता दिया था कि इस केसेस, तमाम केसेस में इमरान खान बाइज्जत तौर पर बरी होगा। और तोशाखाना केस का फैसला आया तो भी ऐसा ही हुआ
साइफर केस का आज फैसला आया तो भी ऐसा ही हुआ। इद्दत में निकाह वाले केस का भी जब फैसला आएगा तो इमरान खान को और बुशरा बीबी को बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया जाएगा। मतलब कि इमरान खान के खिलाफ जितने भी केसेस हैं वो खत्म हो जाएंगे, बरी हो जाएंगे। किसी भी केस में उनकी सजा अपहेल्ड नहीं रहेगी, बरकरार नहीं रहेगी। लेकिन इसके बावजूद चूंकि इमरान खान डर नहीं रहा, इमरान खान सरेंडर नहीं कर रहा, इमरान खान डील नहीं कर रहा, वो ना तो मुल्क छोड़ने के लिए तैयार है और ना ही वो किसी दूसरे बंदे की बात मानने के लिए तैयार है। तो बहरहाल आप इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकते। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।